पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधरों में उतरे। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्गीय सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, और वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुद्धार और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। महिमा का पहले वेद में हम ध्यान करेगा प्रभु यीशु की जी उठना। इस वेद में हम आज का पूरे कार्यक्रम प्रभु का हाथों में समर्पित करती माँ, हमारा जो स्तुति आराधना करने के लिए भाई बहनों चुना है, उनका परिवार जिनको सबको समर्पित हो, जो भी उनका जरूरत है माँ, निरंतर अपने प्रिय पुत्र से प्रार्थना करना। हमारा प्रवचन देने वाले हर एक हफ्ता हर एक ब्रदर कोई आता और फादर जी भी आते, उन सबको समर्पित करती हूँ। दूसरा हमारा जो सत्संग के लिए खाना बनाता है राहुल और उन परिवार को भी समर्पित करते हैं। बाकी जो अन्य भाई बहनों जो भी हर हफ्ता प्रभु का मंदिर में आता है, उनका हर एक निवेदन प्रभु यीशु की माँ आपको हाथों में सौंपता। हर एक दुख तकलीफों को, हर एक जरूरतों को, कई लोगों को नौकरी मिली है माँ, सारे बातों को आपके हाथों में सौंपता माँ। सबके लिए निरंतर प्रार्थना करना माँ। जो कई लोग रास्ते में से आ रहे उनको सुरक्षित रास्ता प्रदान करके हमारा यीशु का मंदिर तक ले आना माँ। वापस जाने के लिए सबको आपको पावन हाथों में सौंपता माँ। सुरक्षित होकर अपने घर लौटने के लिए भी आशीष देना माँ। ये सब काम के लिए आपको धन्यवाद देती प्रभु यीशु। एक पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में
और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू है स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी अब और अनंतकाल में सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक के आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग और ले चल, विशेष कर दया की अधिक आवश्यकता है आमीन। क्रूस का चिन्ह बनाना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको यीशु। आइए हम सब क्रूस का चिन्ह बनाएंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और इस सत्संग में भाग लेने से पहले हम अपने आप को, अपने जीवन को, अपने सभी कुछ को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। उस जीवित प्रभु यीशु का धन्यवाद करें कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु के सामने और उसकी स्तुति और महिमा करने के लिए, हमें ये सुनहरा मौका देने के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। उस नाम को धन्यवाद दें जिस नाम से हम जीते हैं, वो एक ही नाम जो हमें बल देता है, शक्ति देता है, हमें आनंद देता है, हमें खुशी देता है। उस नाम की आराधना करें, उस नाम को धन्यवाद दें। उस यीशु नाम, एक ही नाम जो हमें हर दिन दिखाता है, हमें सही मार्ग की ओर ले जाता है, उस नाम को धन्यवाद दें। आइए अपने दोनों हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद रखें और इस समय पूर्ण रूप से उस प्रभु में आने के लिए, उस प्रभु यीशु के नाम को लेने के लिए अपने विश्वास को और भी मजबूत करने के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु की स्तुति करें, उसके नाम की महिमा करें, उसकी आराधना करें। आइए हम स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करें, बोल के उस प्रभु की स्तुति करें, उस नाम को पुकारें। वो एक नाम, सर्वशक्ति नाम की महिमा करेगा।
स्तुति करें, यीशु की आराधना करें, उस नाम को पुकारें, उस सर्वशक्ति नाम को पुकारें, उस सर्वशक्ति नाम में शक्ति है, शांति है, दया प्यार है। उस नाम को पुकारें, यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया, 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 यीशु नाम, यीशु नाम, हालेलुया, हालेलुया, स्तुति करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, स्तुति करें, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करके और स्तुति करें, अपने पूरे ध्यान को यीशु में लगाएं, यीशु में लगाएं, अपने मन को, ध्यान को, अपने आप को समर्पित करें उस प्रभु यीशु के हाथों में, उस सर्वशक्ति नाम के हाथों में, यीशु नाम, यीशु नाम, हालेलुया, हालेलुया, यीशु नाम, यीशु नाम, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को खोलेंगे और एक सुंदर स्माइल के साथ, एक सुंदर मुस्कुराहट के साथ प्रभु यीशु को देखेंगे अपनी ओर। क्वेश्चन अब प्रभु यीशु की ओर देखेंगे, अपनी दृष्टि को लगाएं, उस प्रभु यीशु की ओर लगाएं, प्यार भरी नजर से देखें, प्यार से देखें, उस प्रभु यीशु को देखें। अपने आप को, अपने इस समय को जब हम प्रभु यीशु के सामने उपस्थित हैं, हम इस समय जीवित हैं, हम सांस ले सकते हैं, और ये सब कुछ हमें देने वाला हमारा यीशु मसीह, जो हमें हर दिन, हर पल, हर क्षण हमें बहुत प्यार करते हैं। देखें उस प्रभु यीशु की ओर और अपने ध्यान को उस प्रभु यीशु की ओर लगाएं। देखते रहें प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु को देखें, प्यार से देखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबने देखा? देखा? क्या लगा? प्रभु को देखा, एक सुंदर एक अनुभव हुआ कुछ। अब आप अपने आसपास वाले को देखिए, एक सुंदर मुस्कुराहट के साथ देखिए। जैसे आप प्रभु को देख रहे थे वैसे देखना है आपको। देखिए, हाथ मिला के जय यीशु बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको अपने बीच एक दूसरे में क्या देखना है? प्रभु यीशु को देखना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आवाज को खोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे बीच सत्संग में पहली बार कौन आया है? कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सत्संग पहली बार अटेंड कर रहा है?
आइए हम जोर से ताली बजाएंगे और उनका स्वागत करेंगे और आज विशेष अपनी प्रार्थनाओं में इन्हें याद करेंगे और इनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ऐसा कौन व्यक्ति है जो कंटिन्यू 3 साल तक अभी तक आ रहा है? 3 साल हो गए ना? 2 साल कंटिन्यू आ रहा है। आइए हम इनके लिए भी ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें विशेष रूप से एक दूसरे के लिए विशेष प्रार्थना करना है और उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए और उनके जीवन में यीशु के नाम को आने के लिए हमें पूर्ण रूप से अपने विश्वास को बढ़ाते हुए उनके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें वचन लेंगे। बाइबल है? बाइबल है? कितने जनों के पास बाइबल है? निकालिए, बाइबल निकालिए, क्योंकि ये वचन आपके जीवन में कुछ दिन पहले मैं भी एक सत्संग अटेंड कर रहा था, ऑनलाइन बोले तो यूट्यूब में देख रहा था, वहां से मुझे ये वचन मिला। पढ़ा है हमने पर मुझे ये वचन वहां से मिला। मैं आप लोगों को ये वचन बोलना चाहता हूँ, आपको इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने के लिए बताना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आप में से भरपूर जीवन कौन जीना चाहता है? लंबी आयु कौन जीना चाहता है? और सुख शांति से कौन रहना चाहता है? सब चाहते हैं। 3 चीजें इसमें क्या क्या है? एक लंबी आयु, एक सुख शांति और एक भरपूर जीवन। ये हर कोई चाहता है। आपको ये दुनिया में इन चीजों में मिल जाएगा, मिलेगा। हमें प्रभु ने जीवन दिया, हमें इस शरीर और आत्मा को दिया, हमारी सोच को दिया, हमें देखने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो हमारे जीवन में आज जिनके पास ये भी नहीं है, पर हमारे पास इतना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास सब कुछ है और हम ये साधना में आए हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये पता लग रहा है, हम इस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो बाइबल नहीं लेकर आया, आप याद रखना इस वचन को। श्रोत ग्रंथ अध्याय 34। श्रोत ग्रंथ कौन सा? आप लोग बोलिए, श्रोत ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या आपको 13 से पढ़ना है, ठीक है? 13 से आपको पूरा ही पढ़ना है, पर मैं आप मेरे पीछे दोहराएंगे इस वचन को, ठीक है? तुम में से कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? अब प्रभु बोलते हैं कि तो तुम ना अपनी जीभ की बुराई बोलने दो और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। इतना समझ में आया? क्या करना है? अगर जीवन भरपूर जीवन चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा खेल किसका है? जीभ का। जीभ का है ना। अगर हम किसी को कुछ बोल दें तो हर्ट हो सकता है। इसके लिए हमें क्या बनना है? नम्र बनना पड़ेगा और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। बुराई से दूर रहो, बोलिए, भलाई करो और सुख शांति के मार्ग पर बढ़ते रहो। हालेलुया, हालेलुया। आपको साफ शब्दों में आपको प्रभु यीशु बोल रहे हैं इस वचन के द्वारा कि अपने जीवन में लंबी आयु के लिए जो आप चाहते हैं, भरपूर जीवन चाहते हैं, तो आपको अपने जीभ पे नियंत्रण करना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा और आपको बुराई से दूर रहना पड़ेगा और भलाई करना पड़ेगा। हालेलुया। समझ में आया आपको वचन? अभी और ज्यादा वचन नहीं बोलूंगा क्योंकि सभी के पास बाइबल नहीं है, तो ये वचन आपके लिए जीवन भर के लिए। हालेलुया। इस वचन को नहीं बोलना है जब भी हम सत्संग आते हैं, घर जाते हैं और आपको नहीं याद होता है, तो जैसे कि आप हमारे सत्संग में देखते हैं वीडियो में, तो उसमें भी आपको इस वचन के बारे में
पता लगेगा। हालेलुया। दोनों हाथों को उठा के बोलेंगे हालेलुया। उस सामर्थ्य नाम की स्तुति हो, उस सामर्थ्य नाम की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। अभी हम प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। अभी हम जैसे हमने वचन में सुना, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को आगे रखने के लिए हमें प्रभु यीशु से प्रार्थना करना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी महिमा करना है, उसकी आराधना करना है। हालेलुया। तो हम इस गीत को गाएंगे, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति। देता वो नाम क्या है? शांति, और देता है नाम चंगा है। हालेलुया। आप मेरे पीछे गाएंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। गाएंगे सब। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आप लोग को गाना है यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। दोनों हाथों को उठा के गाएंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ा। बोलिए बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ा। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। कहेंगे जिस नाम में बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु मेरा नाम, वो बोल के गाए सबसे ऊंचा है। एक साथ यीशु, पूरे विश्वास के साथ बोलिए सबसे ऊंचा है। आइए हम सब ताली बजा के गाएंगे। एक साथ ताली बजाएं, एक साथ मिलकर बोलिए यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। एक साथ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बोलिए यीशु, यीशु तेरा सबसे ऊंचा है। यीशु
अपने आंखों को बंद करेंगे अपनी सीढ़ियां। उस सामर्थ्य नाम में जैसे कि हमने अभी प्रभु यीशु की स्तुति करा, पूर्ण रूप से उस नाम को पुकारा, यीशु नाम, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हम सबों के बीच अपनी नई आत्मा, उस पवित्र आत्मा को भेज। तेरे सामर्थ्य नाम, तेरे सामर्थ्य पवित्र आत्मा से पूर्ण रूप से भरने के लिए अपनी आंखों को बंद रखेंगे, अपने हाथों को फैलाएं और उस नाम की आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। उस गीत के द्वारा उस सामर्थ्य नाम की महिमा करते हुए उस पवित्र आत्मा को पुकारेंगे। वो कहें, हे बाबा आत्मा, मुझे छू ले, मेरे मन में आ जा, क्योंकि तू मेरे हर समय मेरे साथ रहता है, मेरे हर घड़ी मेरे साथ रहता है। तेरी सामर्थ्य उस पवित्र आत्मा के लिए तरसते हुए प्रभु से बोलेंगे, और मुझको
तेरे सामने से भरे बेकसूर प्रभु बैठे पवित्र आत्मा से भरे दे मुझे पवित्र मुझे तेरा प्रभु बोलिए प्रभु यीशु से मुझे यीशु तो छूले प्रभु मुझे शांतिपूर्वक अपने घुटनों में आएंगे, हम आराधना में जाएंगे और अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को प्रदान करें। दोनों हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, हम स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते रहे, स्तुति करें, स्तुति करें। हालेलुया स्तुति करें यीशु। सब लोग मिलकर जो यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा, आज जीवित है और इस शाम को हमारे बीच में रोटी के रूप में उपस्थित है। यीशु की ओर देखें, अपने जीवन को, जीवन की परिस्थितियों को, सब कुछ को समर्पित करें प्रभु को।
उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी परिस्थिति उसके लिए मुश्किल नहीं है। हर दर्द को हटाने का सामर्थ्य वो रखता है। हर बीमारी को चंगा करने का सामर्थ्य वो रखता है। अपनी निगाहें प्रभु की ओर रखें। मेरे पीछे दोहराएं, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, सभी लोग मिलकर, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरा जीवन तेरा दान है। तूने मुझे जीवन दिया है। माँ के गर्भ में रचने से पहले तूने मुझे चुन लिया है। पृथ्वी की नींव डालने से पहले तूने मुझे यीशु मसीह में चुन लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा जीवन तेरे सामने एक खुली किताब की तरह है। हे प्रभु यीशु, मेरे इस पापी जीवन पर करुणा दिखा, दया दिखा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने सभी गुनाहों के लिए, सभी पापों के लिए, सभी कमजोरियों के लिए, जाने अनजाने ये हर गलती के लिए तुझसे क्षमा मांगता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मुझ पर करुणा कर, मेरे परिवार पर अपनी करुणा बरसा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, जिन लोगों ने मुझे दुख पहुंचाया है, चोट पहुंचाया है, मैं उन्हें तेरे नाम से क्षमा प्रदान करता हूँ। एक क्षण मौन होकर, जिन लोगों ने हमें चोट पहुंचाया है, जिन लोगों ने हमें दुखी किया है, बार बार दुखी करते हैं, उन लोगों को याद कर प्रभु के सामने उनको क्षमा प्रदान करें। प्रभु से बोले, यीशु तेरे नाम से मैं इस व्यक्ति को उनका नाम लेकर, उनका जो भी आप उनसे जैसे उनको जानते हैं वैसे छोटे शब्दों में सिर्फ यीशु सुन सके, ऐसे प्रभु से बोले, मैं प्रभु उनको क्षमा करता हूँ। ये हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं, नौकरी करते हैं वहाँ हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। क्षमा प्रदान करें। मेरे पीछे बोले, हे प्रभु यीशु, तूने मुझे क्रूस पर मेरे सब पापों से छुटकारा दिलाया। उस क्रूस से तूने करुणा बरसाई, तूने दया बरसाया, अपनी कृपा प्रदान की, अपनी कृपा प्रदान की। हे प्रभु यीशु, मैं भी तेरे नाम से मेरे शत्रुओं को, सब लोगों को जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाया, पूरे हृदय से क्षमा प्रदान करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे बंधन खोल दे, मेरे बंधन खोल दे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? सब लोग खुश हैं? वेरी गुड। तो मुस्कुरा के जय यीशु बोलिए अपने बगल में एक और बार। जो आपने बोला कि मैं जो पड़ोसी हो सकता है, अपना हो सकता है, वो मेरे साथ है अपना कोई ऐसा ही, तो मैं बोलती हूँ कि कब तक करेगी भगवान, सब ठीक कर देंगे मेरे यीशु, सब ठीक, तू ऐसा करे कि वो ऐसा कर देंगे, 8 देंगे तेरे करेंगे, मैं रात दिन यही बोलती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो हमारे जो शत्रु हैं, जो दुखी करते हैं हमको, वो बाहर नहीं है, वो हमारे घर में होंगे, है ना? घर में होंगे। ध्यान दीजिए, हाँ बैठ जाइए। क्या बात हो गई? अच्छा बैठ जाइए। देखो हमारे जो शत्रु हैं, जिन्होंने हमें चोट पहुंचाया, वो हमारे घर में हो सकते हैं, हमारे पड़ोस में हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमने जब हम क्षमा नहीं कर पाते, बहुत दुख होता है, चोट पहुंचता है, सबके जीवन में घटेगा ऐसी घटना। तो क्या करना है? प्रभु के कहाँ देखना है? क्रूस की ओर देखना है। देखो क्रूस की ओर चर्च में रखा होता है, ये बतलाने के लिए कि हमारे पापों के खातिर वो क्रूस पर, हमारे पापों, बोलिए मेरे पापों के खातिर, पड़ोसी के नहीं, मेरे पापों के खातिर वो क्रूस पर मरा है ना? तो वो प्रभु हमारे लिए मरा है, और प्रभु ने क्रूस पर पड़े होकर हमारे पापों का परिणाम अपने ऊपर लिया और हमें क्षमा प्रदान किया, हमें कृपा प्रदान की। प्रभु ने क्षमा दिया है क्रूस से। तो जब आप क्षमा नहीं कर पाते, बार बार चोट पहुंचाते हैं, आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन वो बुरा कर रहे हैं आपके साथ, आप अच्छा बोल रहे हैं लेकिन वो आपको गाली दे रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना देते हैं और वो आपको शाप देते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं। तो क्या होगा? क्या करना है? प्रभु की ओर देखना है, उसकी तरफ देखेंगे। तो हमें क्या करना है उस समय? हमें लोगों की तरफ नहीं देखना है। जिसने चोट पहुंचाया है उसकी ओर देखेंगे तो क्या होगा? और गुस्सा आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम यही गलती करते हैं, हम कहते हैं कि देखो मैंने क्षमा किया और तुम फिर भी ऐसे कर रहे हो। अपने बोलेंगे नहीं तो मन में सोचेंगे, अपने सबसे खास दोस्त को बताएंगे ये चीज की उन्होंने ऐसे मेरे साथ किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? किसकी तरफ देखना है? यीशु की ओर देखना है। क्रूस की ओर आप देखेंगे, यीशु किसी को ऊपर भी उंगली नहीं उठा रहा है, उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसके हाथ खुले हुए हैं, उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसने सब कुछ खाली कर दिया, अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित किया। तो यीशु की ओर देखना है और बोलना है, यीशु मैं इतना किया फिर भी वो मुझे दुख दे रहा है, आप मुझे क्षमा करने की शक्ति प्रदान करें। हालेलुया, हालेलुया। देखो ये जब आप करेंगे, हो सकता है एक दिन में आपको वो कृपा मिल जाए, हो सकता है कि 2 दिन में मिल जाए, हो सकता है कि कई दिन लग जाए, लेकिन जब तक आपके हृदय में वो शांति नहीं आ जाती, प्रभु की ओर हाथ बढ़ाकर प्रभु से वो कृपा मांगनी है। प्रभु ही दे सकता है। लोग आपको सांत्वना दे सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, आपको कह सकते हैं आपके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन आपको चंगाई नहीं मिलेगी। चंगाई कब मिलेगी? जब आप प्रभु की ओर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है महीने लग जाए, लेकिन आपने प्रार्थना करना नहीं रोकना है। बोलना है, प्रभु मैं उनको क्षमा करता हूं, मुझे पूर्ण रूप से क्षमा करने की कृपा दीजिए। आपने बोलना भी जरूरी है प्रार्थना में, सोचना नहीं। सोचना प्रार्थना नहीं है। आप मन में सोचते हैं, बहुत सारे चीज सोच रहे हैं, वो काफी नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन वो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना में क्या है? समर्पण है प्रार्थना। तो हम अपने मुंह से बोलना है, प्रभु मैं एक पापी हूं, तूने मुझे क्षमा किया, उसी प्रकार मैं इस भाई को, इस बहन को तेरे नाम से क्षमा करता हूं। फिर आपके दिल में गुस्सा आएगा तो बोलना है, प्रभु मेरा हृदय अभी भी कठोर है, अपनी कृपा से मुझे भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आपको कैसे पता चलेगा आपने क्षमा कर लिया? आपका हृदय फिर आपको दोषित नहीं करेगा, आप दुखी नहीं रहेंगे। आप उस व्यक्ति को देखेंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। हो सकता है टाइम लगे इसमें, लेकिन
आप प्रभु के पीछे लगे रहें जब तक कृपा वो नहीं प्रदान करता। हालेलुया। बाइबल में एक सुंदर कहानी है, मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन दीदी ने बोला इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। याकूब नाम का एक व्यक्ति है पुराने विधान में, क्या नाम है? याकूब। याकूब ने क्या किया? अपने ही भाई के साथ दगा किया। उसका जुड़वा भाई था ईसाव नाम का, उसी भाई के साथ उसने दगा किया। पिता की आशीष पहलौठे को मिलनी चाहिए, पहले पुत्र को, बड़े बेटे को मिलना चाहिए। बुढ़ा, जब बाप बुढ़ा हो गया, आंखें नहीं दिखती थी, तो बाप के साथ छल किया उसने, धोखे में उसने वो आशीष अपने पिता से, किसकी आशीष छीन ली? बड़े भाई की आशीष को छीन ली। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सुंदर कहानी है, उत्पत्ति ग्रंथ में ये घटना को पढ़ना बहुत सुंदर है। और वही याकूब बाद में वो जो करते हैं, हम लोग जो करेंगे अपने जीवन में, बाइबल उस समय नहीं लिखा गया कि उसने गलत किया, लेकिन कुछ साल बाद क्या हुआ? उसके साथ भी वही हुआ जो उसने अपने पिता के साथ किया। वो होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन होता होगा, लेकिन हमारा मन, अगर हम सोच रहे हैं देखो तुमने मेरे को लात मारा इसलिए तुमको लात पड़ी, तो हम प्रभु के पीछे नहीं चल रहे। हम किसके पीछे चल रहे हैं? संसार की सोच है वो संसार की सोच है। प्रभु की सोच क्या है? तुमने मुझे लात मारा, फिर भी मैं तुम्हारे लिए आशीष बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन याकूब के जीवन में घटना है, याकूब अपने भाई से भाग रहा है, भाई से सामना करना है, डर के वो रात में सो रहा है। रात में क्या होता है? जब वो सो रहा होता है, एक स्वर्गदूत आता है और पूरी रात वो उसके साथ युद्ध करता है। ना स्वर्गदूत हारने को रेडी है, ना याकूब हारने को रेडी है। पूरे रात लड़ाई होती है। अंत में स्वर्गदूत, जिसको वहां पर ईश्वर का भी दर्जा दिया गया है, वो हार जाता है याकूब से। याकूब कहता है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। कब तक नहीं छोड़ूंगा? जब तक तुम मुझे आशीष नहीं देगा। तो याकूब से सीखना है, आशीष परमेश्वर से लेना है। कैसे लेंगे? प्रार्थना में लेंगे। अपने जीवन में, अपने जीवन के बुराइयों को हटाकर आशीष लेंगे। अपने जीवन में त्याग कर कर आशीष लेंगे। प्रभु से आशीष लेना है। सत्संग में आकर चंगाई नहीं, प्रभु की कृपा प्राप्त करनी है। हालेलुया। कृपा मिल गई, चंगाई नहीं भी मिली, तो भी आप अनंत जीवन पा सकते हैं। लेकिन चंगाई मिल गई, लेकिन कृपा नहीं प्राप्त किया, प्रभु का जीवन नहीं प्राप्त किया, प्रभु की खुशी और आनंद नहीं प्राप्त किया, तो क्या फायदा हुआ? हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। प्रभु हमारे दिल को देखता है, तो ध्यान दीजिएगा, जब हमारा शत्रु गिरता है तो हमें आनंदित नहीं होना है। जब शत्रु गिरता है तो प्रभु से कहना है प्रभु इन पर दया करो, क्योंकि वो प्रभु ने किया। यीशु चाहे तो क्रूस पर पड़े होकर अपने पिता से बोल सकता था स्वर्गदूतों को भेजो और इन सब शत्रुओं को खत्म कर दो, लेकिन उसने नहीं किया। उसने क्या कहा? हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है ये करना। ये कब होगा? अगर मृत्यु में यीशु ने ये कर सका तो उसका मतलब क्या है? जीवन भर उसने वही किया। हम मरने के पहले नहीं बदलते हैं, हम वैसे ही मरेंगे जैसे हम जीते हैं। तो बदलना कब है? आज, कल नहीं, कल कभी नहीं आएगा। बदलना कब है? आज बदलना है। आज प्रभु को समर्पण करना है। आज का दिन सिर्फ है हमारे पास, कल का दिन नहीं है। आप सोचते हैं कल से मैं ये नहीं करूंगा। हर शराबी क्या बोलता है? कल से नहीं पीऊंगा, कल से। वो सच बोल रहा है, वो सच बोल रहा है, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है ना। कल तो कभी नहीं आएगा। कल जब आएगा तो अगला कल आ जाएगा, है ना। तो वो सच बोल रहा है। अगर आपको बदलना है तो क्या बोलना है? अभी से, अभी से मैं अपना जीवन, अभी से मैं ये गलत संबंध छोड़ देता हूं, अभी से मैं अपने इस बुरी आदत को समर्पित करता हूं। अभी मुक्ति का समय अभी है। इसीलिए प्रभु ये कहता है ना, कई लोगों को प्रभु बोलता है तुम स्वर्ग राज्य के करीब हो। यीशु क्या बोलता है?
स्वर्ग राज्य के करीब है। सुसमाचारों में पढ़ के देखिए, बहुत सारे लोग यीशु के पास आते हैं तो यीशु उनको प्रशंसा करता है और बोलता है तुम स्वर्ग राज्य से दूर नहीं हो, करीब हो। लेकिन यीशु ये नहीं बोलता तुम स्वर्ग राज्य में हो। मतलब क्या? एक और कदम उनको बढ़ाना है। प्रभु हमारे से भी कई लोगों से बोलेगा तुम लोग भी स्वर्ग राज्य के करीब हो, लेकिन एक कदम, एक चीज, एक ऐसी चीज आपके जीवन में है जो रोड है, मतलब उसने रोक रखा है आपको, अड़चन है, उसको हटा देना है। हम जानते हैं वो क्या चीज है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम बार बार कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये बस एक ही चीज है, बाकी सब कुछ ठीक है मेरे साथ। प्रभु की आत्मा हमको बार बार दिखाएगी, आप जानते हैं आप वो क्या चीज है, उस चीज को समर्पित करिए। सत्संग में आए हैं, आज उस चीज को वापस लेके नहीं जाएंगे, उसको समर्पण करिए। प्रभु आपके जीवन में बहुत सारे आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख देने वाले लोग हमारे जीवन में हर समय होंगे, हर समय होंगे, ये निश्चित बात है। ये मत सोचना कि यीशु के पीछे चलेंगे तो दुख नहीं होगा, जरूर होगा। और ये आशीष का कारण है, हर दुख हमारे लिए आशीष का कारण है। वो दुख को प्रभु के हाथों से स्वीकार करना है। किसके हाथों से? प्रभु के हाथों। चेहरे अलग अलग होंगे, लेकिन हाथ किसका होगा? प्रभु का होगा। अलग अलग लोग आके दुख देंगे, लेकिन आपने क्या कहना है अपने आप से? उसने नहीं, प्रभु ने मुझे ये मौका दिया है। क्या करने के लिए? कृपा में और अधिक बढ़ने के लिए, कृपा में और अधिक बढ़ने के लिए। चेहरे अलग होंगे, लेकिन हाथ प्रभु का होगा। प्रभु के हाथों से हर घटना को, हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को, हर तंगी को, यहां तक कि मैं कहूंगा बीमारी को भी आप प्रभु के हाथों से ग्रहण करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमारी में ठीक होने के लिए प्रार्थना ना करें, लेकिन प्रभु ने ये अनुमति दी है, ये आप कह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे आज एक ख्याल, एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूं। देखो, दो चीजें होती हैं जब हम सत्संग में आ रहे हैं। पहली बात क्या है? विश्वास होना है। मैंने कई बार हमने यहाँ पर बोला है, कई लोगों ने बोला, हर बार प्रचार में शायद बोलते होंगे, विश्वास की जरूरत है हमको। किस चीज की जरूरत है? विश्वास। जो विश्वास करेगा वो प्रभु की महिमा देखेगा। बोलिए, जो विश्वास करेगा वो प्रभु की महिमा देखेगा। जो विश्वास करेगा वो प्रभु की महिमा देखेगा। कौन प्रभु की महिमा देखेगा? किस पर विश्वास? अपने पर नहीं, अपने पर नहीं, प्रभु पर भरोसा जो रखता है वो प्रभु की महिमा देखेगा। ये कहां पर लिखा है? यूहन्ना का सुसमाचार 11वां अध्याय 40वां वचन। तो विश्वास पहली चीज है। दूसरी एक चीज भी है, कृपा प्राप्त करने के लिए, आशीष प्राप्त करने के लिए आप सत्संग में आए, आपके जीवन में कुछ आशीष मिला है, इसीलिए आप आ रहे हैं, नहीं तो नहीं आएंगे। वो शुरुआत है, लेकिन उस कृपा में बने रहना, उस कृपा में बने रहना बहुत जरूरी है। बोलिए, कृपा में बने रहना जरूरी है। कृपा में बने रहना जरूरी है। उस जो कृपा परमेश्वर ने दिया, एक आशीष परमेश्वर ने दी, उस आशीष को अपने जीवन में बरकरार रखना बहुत जरूरी है। कई लोग खो देते नहीं खोना है। इसका कैसे नहीं खोना है, ये प्रभु हमको आज बतलाना चाहता है। यूहन्ना का सुसमाचार, बाइबल जिनके पास है खोल लीजिए। ठीक है, बाइबल लेकर आना अच्छी बात है, आपने बाइबल खरीद तो लिया, लेकिन लेकर भी तो आइए, है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय पहले से लेके 8वें वचन तक मैं पढ़ूंगा। ठीक है, यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय 1 से लेके 8 तक वचन। जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 to 8। देखो, प्रभु बोल रहा है, यीशु बोल रहा है। कौन बोल रहा है? यीशु बोल रहा है। वहां की लाइट नहीं है क्या? वो लाइट जला दो पीछे से। हाँ, वेरी गुड। हाँ, सब लाइट जला दो, दिखने तो, नहीं तो नींद आएगी बहुत। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय 1 से लेके 8 तक वचन। यीशु बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? किससे बोल रहे हैं? हाँ, बाइबल में अपने शिष्यों से बोल रहे हैं। कौन है यहाँ पर शिष्य? हाँ, हमसे बोल रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं। बोलिए, मुझसे बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? हाँ, अब आप सुनिए, आपसे प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं। यीशु कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूं। दाखलता क्या चीज होती है?
जिसपे अंगूर जिसपे पैदा होते हैं, जिस पौधे को, उसको दाखलता कहते हैं, है ना। मैं दाखलता हूँ, मैं सच्ची दाखलता हूँ। कैसे सच्ची दाखलता? सच्ची दाखलता, मतलब तेरे झूठी दाखलता भी होती, तभी तो यीशु कह रहे हैं, है ना। मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है, माली है। कौन पिता? हाँ, स्वर्गीय पिता। यीशु कह रहे हैं मैं सच्ची दाखलता हूँ। बोलिए, मैं सच्ची दाखलता हूँ, मेरा पिता बागवान है, मतलब माली है। प्रभु एक उदाहरण दे रहा है, दृष्टांत सुना रहा है, एक उदाहरण दे रहा है उनको, ठीक है। कह रहा है मैं दाखलता हूँ, बागवान माली कौन है? पिता है, पिता ईश्वर, ठीक है। वह उस डाली को, कौन? बागवान उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती। यीशु दाखलता है, दाखलता में क्या है? डालियां हैं। फल कहां पर होता है? पेड़ के तने में होता है या डालियों में होता है? किस में फल कहां होता है? डालियों में। तो यीशु अगर दाखलता है तो डालियां कौन है? हम है, ये समझना है। तो यीशु ने हमको जोड़ रखा है। यीशु अगर ये तना है, ये दाखलता है, तो डाली ऐसे जुड़ी हुई है। यीशु कहता है मैं दाखलता हूं, तुम डालियां। देखिए, अब वो कहता है वह उस डाली को, कौन? बागवान उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती, जो मुझ में नहीं फलती, फलती मतलब जिसमें फल उत्पन्न नहीं होता, उसे क्या करता है? काट देता है। हालेलुया। हमारे बारे में बोला जा रहा है हम यीशु से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा काम क्या है? क्या करना है? क्या करना है? सिर्फ सुंदर दिखना नहीं है, क्या करना है? सिर्फ बोलना नहीं है, क्या करना है? फल उत्पन्न करना है। बोलिए, मुझे फल उत्पन्न करना है। यीशु से हम जुड़े हुए हैं और यीशु कहता है फल उत्पन्न करना है। जो डाली फल नहीं उत्पन्न करती वो उसे काट देता है, और उस डाली को जो फलती है, अब देखिए दो डालियां, एक डाली में फल नहीं हो रहा, बार बार समय देखा फल नहीं हो रहा, तो बागवान क्या करेगा? उसको काट देगा। क्यों काट देगा? क्योंकि पोषण जो है उसमें बेकार जा रहा है। और दूसरी डाली है जिसमें फल होता है, तो यीशु कहता है उस डाली को जो फलती है छांटता है। छांटता है, छांटता मतलब काटता है। वो पूरा काट के हटा नहीं देता, उसको छोटा सा काट देगा। तो क्या होगा? जहां फल नहीं हो रहा है वहां से वो बढ़ने लगता है। तो कटाई तो दोनों में हो रहा है। जो फल दे रहा है उसमें भी कटाई होगी, जो फल नहीं उत्पन्न कर रहा है दोनों उसमें भी कटाई होती है। लेकिन एक को छांटा जा रहा है, एक को काट के अलग कर दिया जा रहा है। देखिए आगे यीशु कहता है किस लिए छांटा जाता है? जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। बोलिए, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो दो डालियों के बारे में बोला जा रहा है। पहली डाली जिसमें फल होता ही नहीं, तो क्या करेगा बागवान? माली क्या करेगा? काट के उसको अलग कर देगा। दूसरे को उसमें फल हो रहा है, लेकिन माली जितना चाह रहा है उतने फल नहीं हो रहे, तो क्या करेगा? छांट देगा। दर्द मेरे वहाँ आम खड़ा है, सही जो भी आओ उसको फल नहीं आया तो क्या उसकी डंडी तोड़ के ले जाता। मैं लड़ती हूँ कि क्यों तोड़ रहे हो, कभी तो फल आएगा ही। आप पेड़ के बारे में बोल रहे हैं, यीशु आप हमारे बारे में बोल रहे हैं। बैठिए। सो दोनों चीजें सही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु कहता है मैं तुम्हें छांटूंगा। किस लिए? तो हमें दर्द होगा, हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी। यीशु कहता है जो हमको लगेगा कि बहुत यीशु हमको प्यार नहीं करता। मेरी बात ध्यान से सुनना। ऐसे लगेगा कि यीशु प्यार नहीं करता, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है, हम आ रहे हैं लेकिन कृपा नहीं मिल रही है। याद रखना कि आपको लगेगा आपको प्रभु काट के अलग कर रहा है, लेकिन सच में प्रभु क्या कर रहा है? आपको छांट रहा है ताकि आप और अधिक फल उत्पन्न करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो कितना कितना प्रभु का प्रेम को समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। नहीं तो आप सोचेंगे आशीष पे आशीष ही आते रहेगी। नहीं, आपको आशीष पाने से पहले प्रभु छांटेगा। ठीक है,
देखिए आगे क्या लिखा, तीसरा वचन, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। ठीक है, प्रभु कहता है मैंने जो शिक्षा दी है उसके द्वारा उसके शिष्य हम लोग शुद्ध हो गए हैं। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को दोहराएंगे, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता से में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। दाखलता से जुड़े नहीं रहेगा तो डाली में फल होएगा कभी? पेड़ के तने से अगर टहनी नहीं चिपकी हुई है, जुड़ी हुई नहीं है, तो वो फल उत्पन्न कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो यीशु ये कह रहा है, जब तक तुम मुझसे जुड़े नहीं रहोगे तुम फल उत्पन्न नहीं करोगे। आगे यीशु कहता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बोलिए, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा नहीं कर सकते। बुराई तो हम अपने आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छी चीजें, कृपा की चीजें हम नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। पांचवा वचन, यीशु अब इस उदाहरण को बढ़ाता है। यीशु कहता है मैं दाखलता हूं तुम डालियां हूं। स्पष्ट रूप से कह रहा है ताकि हमको समझ में नहीं आया तो यीशु हमसे कहता है मैं दाखलता हूं तुम डालियां हूं। जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूं वही फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। देखिए आगे यीशु हमको समझ में धीरे आता है, इसलिए यीशु बार बार से कहते हैं यदि कोई मुझ में नहीं रहता, बोलिए यदि कोई यीशु में नहीं रहता वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। बहुत बड़ा खतरा है ना? खतरा है। अगर आप यीशु में नहीं हैं, यीशु स्पष्ट रूप से कहता है कि आपको फेंक दिया जाता है। कोई चाहता है? कोई चाहता है कि हमको हम फेंक जाए दूर? तो यीशु कहता है मुझसे जुड़े रहो। वो सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। चेतावनी दे रहा है प्रभु, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो जो तुम मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो हम सबको ये चीजें बहुत पसंद है। प्रभु बोलता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, है ना? ढूंढो तुमको मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। बहुत खुशी होता है वचन सुनकर। लेकिन इसके पहले प्रभु क्या कह रहा है यहां देखिए, यूहन्ना के सुसमाचार में ये स्पष्टता आती है। प्रभु कहता है तुम्हें मुझ में क्या होना पड़ेगा? बने रहना पड़ेगा, जुड़े रहना पड़ेगा, और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहनी चाहिए। मतलब यीशु ने जो कहा है अपने सुसमाचार में, अपने वचनों में, उन वचनों को अपने जीवन में पूरा होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु अगर कहता है तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, तो हमें करना पड़ेगा। अगर यीशु कहता है अपने शत्रुओं को क्षमा करो, तो हमको क्षमा करना पड़ेगा। प्रभु कहता है कि जो विरोध करता है उसका विरोध ना करो, जो गाल पर थप्पड़ मारता है उसको दूसरा गाल दिखा दो, जो तुमसे मांगता है उससे भागो नहीं। अगर जब हम ये करने लगेंगे, हम पूर्ण रूप से शायद ना कर पाए, लेकिन हमारे हृदय को प्रभु देखता है, इसका मन कैसा है, ये करने की इच्छा रखता है कि नहीं। याद रखिएगा, हमारे व्यवहारों को परमेश्वर ध्यान नहीं देता, हमारे आचरण से ज्यादा प्रभु हमारे हृदय को देखता है। हम आपके आचरण को देख सकते हैं, आप कैसा व्यवहार कर रहे देख सकते हैं, लेकिन प्रभु क्या देखता है? हृदय देखता है। प्रभु कहता है मेरी शिक्षा अगर तुम में बनी रहती है, मेरे वचन तुम में बने रहते हैं, तुम्हारे अंदर है। बने रहने का क्या मतलब है? यीशु जो कह रहा है वो हम पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। जब हम फेल हो जाते हैं तो क्या करना है? प्रभु के पास जाना है। प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं क्षमा नहीं कर पा रहा, प्यार नहीं कर पा रहा, मुझे प्यार करना चाहिए लेकिन मुझे गुस्सा आता है। प्रभु प्यार करने की कृपा कीजिए। ये जब आप करेंगे तो क्या हो रहा है? प्रभु की शिक्षा आपके अंदर बनी हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर
क्या होगा? फिर यीशु कहता है जो तुम मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। कितनी बड़ा, हम बोलते हैं ना ब्लैंक चेक दे दिया यीशु। ब्लैंक चेक समझते हैं? बड़े आदमी, अमीर आदमी ने साइन कर दिया, उसके ऊपर कितना अमाउंट है नहीं लिखा, कितना फिगर, कितना पैसा, आपको दे दिया ब्लैंक, आपको जितनी मर्जी आप निकाल। प्रभु ने वही किया है। प्रभु कहता है अगर तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो, मेरा वचन तुम में बना रहे, उसके बाद तुम मुझसे जो मांगो वो मैं तुमको दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें तैयारी की जरूरत है। हमारे जीवन में जो चीजें प्रभु से नहीं है, प्रभु से बोलना है, उसको छांट दो। क्या बोलेंगे? अपने आप से बोल दोगे ना, बहुत बढ़िया, अपने आप से। लेकिन जब प्रभु काटेगा ना तो बहुत दर्द होता है, इसलिए अपने आप से बोल दो कि प्रभु ये छांट दो, ये आदत को हटा दो, इस बुराई को मेरे में से दूर कर दो, इस संबंध जो मुझ में गलत है, इस संबंध को तुम खत्म कर दो। प्रभु मैं अपनी बुरी आदतों को समर्पित करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करना है, और प्रभु जो चाहता है वो करने की पूरी कोशिश करनी है। हो सकता है हम पूरा ना कर पाए पूर्ण रूप से, लेकिन कोशिश हमारी निरंतर रहनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो यीशु अंतिम चीज क्या, 8वां वचन कहता है मेरे पिता की महिमा इसमें प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो। प्रभु की क्या इच्छा है पता है? कि हम लोग क्या करें? बहुत सारा फल उत्पन्न करें। सिर्फ एक फल नहीं, कितने फल? बहुत सारे। आम का पेड़ लगाया आपने, आम का पेड़ लगाया और कई साल उसको खाद देने के बाद उसमें एक आम आ गया, आप खुश हो जाते हैं। लेकिन अगले साल फिर आम ही नहीं आया, एक ही आम आया उसके पूरे जीवन भर, तो आप क्या बोलेंगे? अरे बेकार। आप क्या चाहते हैं? हर साल पेड़ भर भर कर आम, या आप अगर एक पेड़ लगाएंगे, मेहनत करेंगे तो आप हर साल उसमें फल चाहेंगे और अधिक अधिक फल पाएंगे, चाहेंगे, अच्छे फल चाहेंगे। पिता भी ऐसे ही है। तो यीशु कहता है मेरे पिता की महिमा इसमें प्रकट होती है कि तुम बहुत सारा फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। हालेलुया। यीशु से जुड़े रहना है। देखो दाखलता जो टहनी होती है, टहनी, पेड़ की जो टहनी है, फल उत्पन्न करने, कहां फल उत्पन्न होता है? आपने बोला कहां फल उत्पन्न होता है? टहनी में। लेकिन काम कौन करता है? पेड़ के तने से, टहनी का क्या काम है? तने से जुड़े रहे, तने, पेड़ के तने से जुड़े रहे, सिर्फ वो काम है उसका। पेड़ के तने का काम है कि जड़ से, नीचे से जो भी उसके लिए पोषण चाहिए वो खींच के निकालता है और टहनी को देते रहता है। वो कौन करता है? तना करता है। यीशु आपको पोषण देगा। आपका काम क्या है? जुड़े। कैसे जुड़े रहेंगे? कैसे जुड़े रहेंगे? पहली चीज जुड़े रहने का ये तरीका है कि हमको प्रार्थना करना है। कैसे प्रार्थना करना है? रोज प्रार्थना करना है। कब प्रार्थना करना है? बोलिए, बोलिए, मैं रोज प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना क्या है? बहुत सारा शब्द बोलना नहीं है प्रार्थना। प्रार्थना अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है। हालेलुया, हालेलुया। आप खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं कि नहीं करते? तो कुछ लोग नहीं करते। चलो, दोपहर का खाना खाते हैं? अच्छा, दोपहर को भी नहीं खाते। शाम को खाते हैं? हाँ, ऐसा तो कोई नहीं ना, तीनों टाइम का भोजन नहीं करते। शाम का टाइम का खाना है, कितने बजे करते हैं? 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, टाइम फिक्स्ड है ना? आप सोते हैं कितने बजे सोते हैं? 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे, मगर एक टाइम फिक्स्ड है ना? फिक्स्ड है कि नहीं? सब चीज के लिए टाइम फिक्स्ड है। ऑफिस जाने का टाइम है कि जब मर्जी होता तब चले जाते हैं। हाँ, जब मर्जी हो जा सकते हैं, लेकिन तनख्वाह नहीं मिलेगी फिर, है ना? हालेलुया। स्कूल जाने वाले कभी भी जा सकते हैं स्कूल? नहीं, टाइम फिक्स है सब चीज। प्रार्थना के लिए भी प्रभु ने एक टाइम नहीं दिया, लेकिन आपके ऊपर छोड़ दिया प्रभु ने, मेरे ऊपर छोड़ दिया। आप समय तय करें परमेश्वर के साथ, वाचा बांधे प्रभु के साथ। बोले प्रभु मैं इस समय तेरे सामने उपस्थित होऊंगा। हो सकता है ये सुबह का टाइम हो आपको, हो सकता है जो पुरुष लोग हैं उनके पास सुबह का टाइम सही है आपके लिए, हो सकता है स्त्रियों बहनों के लिए सुबह का टाइम सही नहीं है।
हो सकता है दोपहर का टाइम सही है। आपके जीवन की स्थिति के अनुसार आप एक टाइम चुनिए। प्रार्थना के लिए पहली चीज क्या है? टाइम बनाना है। वो टाइम आपका फिक्स होना है, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 3 बजे, जब भी है वो टाइम फिक्स करना है और उस समय आपने प्रभु के सामने उपस्थित होना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको रोजरी बोलना आता है, नहीं आता है तो सीखिए। उस समय आप प्रभु के सामने रोजरी प्रार्थना से शुरू करिए। 10-15 मिनट लगेंगे। रोजरी की किताब मिलती है, उसको लेके जाइए। रोजरी माला आपके पास है, बोलिए। क्या है रोजरी में? हम यीशु के जीवन पर मनन कर रहे हैं। माँ मरियम के साथ यीशु के जीवन पर मनन कर रहे हैं। इससे अच्छी प्रार्थना नहीं। प्रार्थना करिए। रोजरी करने के बाद 5 मिनट शांत होकर प्रभु के सामने समर्पित करिए अपने जीवन को। प्रभु से बात करिए। क्या 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 कर रहे हैं हम लोग? हम यीशु में जुड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हो सकता है उस समय को ना बदले। अगर आपने 3 बजे दोपहर का फिक्स किया है, सुबह 6 बजे का फिक्स किया है, उस टाइम को ना बदले। बाकी चीजों को उसके अराउंड एडजस्ट करें, समय ना बदले। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रभु को समय दिया तो प्रभु उस समय उपस्थित हैं आपके सामने। प्रभु विश्वसनीय है। प्रभु का बोलते हैं प्रभु मैं 6 बजे प्रार्थना करूंगा, तो प्रभु आपका इंतजार करता है। प्रभु को इंतजार मत करवाइए। हालेलुया, हालेलुया। रोजरी बोलिए, 5 मिनट प्रभु के सामने मौन बैठिए और प्रभु के सामने अपने जीवन में उस दिन के लिए जो जो कृपाएं चाहिए सब कुछ प्रभु से मांगिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा तरीका क्या है प्रभु में बने रहने के लिए? प्रभु के वचन को पढ़ना है। सुसमाचारों को पढ़ें। कम से कम एक चैप्टर नए विधान में आप पढ़ें। टाइम निकालें। हो सकता है प्रार्थना के साथ ही वो कर सकते हैं, हो सकता है प्रार्थना के बाद में एक समय, लेकिन ये 2 चीजें करिए। नियमित रूप से करिए, रोज करिए। अगर आप ये नियमित रूप से और रोज करते हैं, प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, शुरू में समझ में नहीं आएगा। शुरू में लगेगा क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे, प्रभु की आत्मा आपके हृदय के अंदर काम करने लगेगी। आपको समझ में आने लगेगा, प्रभु आपको बात करने लगेगा। आप जब शांत रहेंगे, प्रभु आपसे बात करेगा। बहुत सुंदर है ये जीवन। प्रभु के साथ ये संबंध बनाना बहुत सुंदर है। और आप क्या कर रहे हैं? आप तने के साथ जुड़े। धीरे 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 कुछ साल में, कुछ महीनों में आप फल उत्पन्न करने लगेंगे। हालेलुया। पहला फल क्या होगा? शांति आपके जीवन में आएगी, एक खुशी होगी। आसपास के लोग बोलेंगे अरे आप बहुत शांत रहते हैं। आज कोई मेरे को कह रहा था, एक डॉक्टर के पास वो गए थे, तो डॉक्टर बोल रहे हैं, बाद में पूछा कि आप क्या करते हैं, तो नाम देखा तो ईसाई नाम। तो बोले कि अच्छा आप क्या करते हैं? तो बोले ऐसे मैं हूँ। तो बोले कि अच्छा तभी तो आप इतने शांत हैं। क्या बोला उन्होंने? तभी तो आप बहुत शांत हैं। डॉक्टर के पास परेशानी के साथ भी जा रहे हैं, डॉक्टर ने पहचाना कि वो व्यक्ति बहुत शांत है। अच्छा आप ईसाई हैं, इसीलिए आप शांत हैं। देखो, फल दूसरे लोग पहचानते हैं। हालेलुया। आपको जाकर बोलने की जरूरत नहीं है मैं बहुत शांत रहता हूं, तब वो समझ जाएगा आपके अंदर कौन सा फल है। वो पहचानेंगे आपके फल को। आप खुश रहते हैं, परेशानी आती है आपके जीवन में, लेकिन आपका संयम नहीं खोता, आपका बैलेंस नहीं खोता, फल पहचाने लगेंगे। तो 2 चीजें मैंने बोली। यीशु के साथ जुड़े रहने के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है, समय बांधना है प्रभु के साथ। ये समय मैं प्रभु तेरा है, वो 15-20 मिनट किसी को नहीं देना, किसी के साथ नहीं। फोन दूर रखकर प्रभु के सामने घुटने टेक कर बैठकर, जैसे आपका प्रभु की आत्मा प्रेरित करता है वैसे प्रार्थना करें। रोजरी प्रार्थना करें, माँ मरियम का हाथ पकड़ें, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगी, आपके परिवार को कभी नहीं छोड़ेगी। माँ मरियम का हाथ पकड़ें। दूसरा, बाइबल पढ़ें। तीसरा और अंतिम चीज, बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, लेकिन तीसरा चीज, जो कैथलिक लोग हैं, जो हमारे भाई बहन कैथलिक हैं, उनके लिए विशेष रूप से, और सब लोग इसकी चाह कर रहे हैं। यीशु कहते हैं, बहुत सुंदर एक चीज कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 56वां वचन, जॉन चैप्टर 6 वर्स 56। यीशु में कैसे बने रहे ये हम सीख रहे हैं। तो पहले हमने बोला प्रार्थना के द्वारा बने रह सकते हैं। दूसरा, बाइबल पढ़कर, वचन पढ़कर, सुसमाचारों को, बाइबल में पुराना विधान नहीं, नया विधान पढ़ना है, ठीक है। नया विधान पढ़कर हम यीशु के साथ बने रह सकते हैं। तीसरी चीज,
यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 56वां वचन, जॉन चैप्टर 6 वर्स 56। पढ़ी ना, पढ़ी। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। देखो यीशु क्या कहता है, यीशु कहता है जो मेरा मांस खाता है और जो मेरा रक्त पीता है। ये कहां पर होता है? हम आदमी का रक्त पी रहे हैं। यीशु मसीह अपने आप को कहां चढ़ाता है? कलीसिया की सबसे बड़ी प्रार्थना है, मैं कैथोलिक लोगों के लिए कह रहा हूं, मिसा बलिदान। मिसा बलिदान में रोटी और दाखरस के ऊपर पुरोहित जब प्रार्थना करते हैं, फादर जी जब प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है? वो रोटी और दाखरस किसमें बदल जाता है? यीशु के शरीर और रक्त में बदल जाता है। और यीशु कहता है जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा शरीर को खाता है और मेरे रक्त को पीता है, रक्त में जीवन है, रक्त को पीता है, वो मुझ में निवास करता है और मैं उसमें रहता हूं। तो ये हमारी लालसा होनी चाहिए। जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए वो लालसा करना, इच्छा करना है, प्रभु से बोलना है, प्रभु मुझे भी आपके शरीर में शारीरिक रूप से ग्रहण करना है। आप आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं प्रभु से, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, सत्संग के द्वारा आत्मिक रूप से जुड़े। मैं प्रभु शारीरिक रूप से भी जुड़ना चाहता हूँ। और जो कैथोलिक लोग हैं, जो मिसा में बाहर रोज हो सकता है तो आना है और शरीर और रक्त को भक्ति भाव से ग्रहण करना है। क्या होगा? हम यीशु से जुड़ते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि यीशु और हम में फर्क नहीं होगा। संत पौलुस कहते हैं अब मैं नहीं, मुझ में यीशु रहता है। लोग आपको नहीं, यीशु को आप में पहचानेंगे। उस दिन की लालसा, उस दिन की हमारा एम वो है, हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इन सब कृपाओं के लिए, इन वचनों को सिर्फ सुनना नहीं, इसको ग्रहण कर अपने जीवन में अमल करने के लिए मां मरियम से प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सबों को जय यीशु। अभी हम लोग गवाहियों को सुनेंगे। दीदी आकर हमको गवाहियों को बताएंगे। इनको आप पहचानती हैं, दर्शिला की है ना? हाँ, ये बता रही थी कि मिस्सा बलिदान के समय एक दिन निरंतर इनकी आंखों से पानी गिर रहा था और आंख फड़क भी रहा था। पूरा मिस्सा बलिदान के समय ऐसा ही होता रहा और मिस्सा खत्म होने के बाद भी ऐसा ही था। लेकिन जब वो घर जा रही थी, रास्ते में ही उनका पानी गिरना बंद हो गया और आंख का फड़कना बंद हो गया। ईश्वर को धन्यवाद। भैया गोरेती ये बता रही हैं कि इनका बायां हाथ का जो मोटा अंगुली है, 2 महीने से इसमें दर्द था, लेकिन अब बिल्कुल आराम आ गया है। इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद। इनकी बहन ने एक आंख रिश्तिया से शादी करी, इनसे छोटी वाली। उनके 2 बेटियां हैं। बेटियों का तो बपतिस्मा हो गया, मगर पति पत्नी 23-24 वर्ष तक बिना आशीष के रहे। अभी पिछले बुधवार को सत्संग में आने से पहले इनको एक फोन आया इनकी बहन से, और फोन में उसने कहा कि आपके दामाद का बपतिस्मा हो गया है। तब तक इनका जो संबंध था बहन भाई बहन का, जो वो टूटा हुआ था, उस दिन से फिर से ये जुड़ गया। ये बहुत खुश हो गई और उसने ये भी बताया कि बाकी के सभी संस्कार भी मिल गए, यानी विवाह का आशीष होगा, बाकी ब्रह्म प्रसाद वापसी का सब हो गया। ईश्वर को धन्यवाद। हिमांशु कई वर्षों से ये शुगर से परेशान थे। इनकी मिसेस मीनाक्षी ने कहा कि आप विश्वास रखिए। हाँ, इन्होंने कहा कि आप विश्वास रखिए, मैं प्रार्थना कर रही हूँ। इनको टीका लगता था, लेकिन अभी 1.5 महीना से इनका टीका बंद हो गया और ये ठीक है, शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। ईश्वर को धन्यवाद। रेखा, इनके 8 वर्ष का बेटा बुखार से परेशान था,
सुबह से, तो इसने प्रार्थना किया और ये बिल्कुल ठीक हो गया। रजनी सुबह से पेट दर्द और दस्त से परेशान थी। इसने माता मरिया और यीशु का फोटो एक में है, उसको अपने पेट पर रखा और स्तुति प्रार्थना की और वो प्रार्थना में आ पाई, सत्संग में आ पाई। ईश्वर को धन्यवाद। इनके जीजा, संजू के जीजा, ये संजू हैं, धर्मेंद्र का किडनी ऑपरेशन हुआ था और वो सफल रहा। ईश्वर को धन्यवाद। आराधना प्रभु के प्रभु तेरी आराधना। सब लोग गाएंगे आराधना आराधना प्रभु के प्रभु तेरी आराधना 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 राजाओं के राजा तेरी आराधना 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 राजाओं के राजा तेरी आराधना। आइए ताली बजाते हैं, ताली बजाएं एक साथ। दया करने वाले यीशु, आइए गाते हुए एक साथ। आराधना आराधना प्रभु की प्रभु तेरी आराधना। सब लोग गाएं आराधना आराधना राजाओं की राजा तेरी आराधना। दया करने वाले तेरी आराधना, क्षमा देने वाले तेरी आराधना। सब लोग दया करने वाले तेरी आराधना, क्षमा देने वाले तेरी आराधना। विश्वास के साथ सब लोग जान देने वाले तेरी आराधना, आत्मा देने वाले तेरी आराधना, जान देने वाले तेरी आराधना, आत्मा देने वाले तेरी आराधना आराधना।
जीवन में नए अद्भुत कार्य करने के लिए तुझे धन्यवाद। हर बीमारी से, हर बुराई से बचाने के लिए तेरा धन्यवाद। मेरी हर मुसीबतों को झेलने के लिए उसके लिए धन्यवाद। मेरी हर मुसीबतों को लेने के लिए, मेरी हर परेशानियों को लेने के लिए प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु तुझे धन्यवाद। स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करें प्रभु यीशु ने हम सबों की प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु हमारे जानने से पहले ही जानते हैं कि हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है, हम प्रभु से क्या चाहते हैं। प्रभु यीशु से कहें, प्रभु यीशु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज है प्रभु यीशु, तेरी इच्छाओं को पूरा कर सके, तेरी इच्छाओं के अनुसार मेरी प्रार्थना सुनी जाए। हालेलुया, धन्यवाद है तेरे प्रभु यीशु। आइए अपने दोनों हाथों को उठाएं और पूरे संपूर्ण मन से फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए हमारे सुंदर जीवित प्रभु यीशु को हम स्तुति दें। हालेलुया, 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 यीशु, हालेलुया, हालेलुया, आइए शांत हो जाएं और अपने अंतिम आशीष के लिए अपने घुटनों में आए। जब अभी फादर हमारे पास हमारे जीवित प्रभु यीशु को हमारे करीब लेकर आएंगे तो हम स्तुति करते